हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों के प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और 24 तारीख को 12वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्जाम है। और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो को देखने से पता चलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल का 2025 का है, 12वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है। 80 नंबर का पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो अनसीन पैसेज का होगा। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिए आंसरों के ऊपर। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का आंसर जो है ग है ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सभी के दोनों के आंसर के ऊपर टिक मार्क है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पोएम से स्टैंजा आएगा, यानी कि अपठित पद्यांश, इसको पढ़ना है आपको। जिस तरह से अनसीन पैसेज था उसी तरह से ये पोएम में से स्टैंजा आएगा और इसके नीचे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है टोटल 5 नंबर के आएंगे, 5 नंबर का अनसीन पैसेज और 5 नंबर का स्टैंजा। इसके भी आंसर के ऊपर टिक मार्क लगा रखा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा काव्य पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि कविता में से जो आपकी पोएम है उनमें से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पोएम में से, भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है, तो आंसर आएगा इसका पेचीदा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रुबाइयाँ के रचयिता का क्या नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ख फिराक गोरखपुरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल राग कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये किया गया है शोषित वर्ग के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं, तो आंसर है धागे के सहारे। एक गीत कविता में मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति किस भाव को व्यक्त करती है, तो आंसर में आएगा व्याकुलता। उसके बाद है गद्य पर आधारित बहुविकल्प, यानी कि पाठों से क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर वाले। किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था, तो आंसर है फ्रांसीसी क्रांति में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख सीरीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लुट्टर ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती विजय प्राप्त की, तो आंसर आएगा गांव के लोगों की। अगला क्वेश्चन है बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन क आँख। जैनेन्द्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है, तो आंसर आएगा जी का जंजाल। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी बुक है उसमें से भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है, तो आंसर आएगा पूर्णकालिक पत्रकार। उसके बाद है फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है, आंसर आएगा उपयुक्त सभी। एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति कौन सी है, तो आंसर आएगा ऑप्शन क पीटीआई। और अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख वेबसाइट कौन सी है, तो इसके आंसर में आएगा उपयुक्त सभी। संपादकीय क्या है, आंसर आएगा वह लेख जिसमें मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ग्रामर से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए, यानी कि इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो छाटना था, तो ऑप्शन ख जो है आंसर है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध में कौन सा समास यूज है प्रयोग किया गया है, तो तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुण संधि का सही उदाहरण क्या है, तो आंसर है दुर्बल। पुत्र रत्न शब्द का उचित विग्रह का चुनाव कीजिए, तो आंसर है पुत्र और रतन।
उसके बाद खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। तो जिस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर दिखाए गए हैं इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके इस बार भी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो है अपनी तैयारी करें, और जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर रिवाइज करें। और क्वेश्चन एक ये भी आएगा, नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। चॉइस में भी क्वेश्चन है, चॉइस में जो है पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो आपकी हिंदी की अलग अलग किताबें हैं उन किताबों में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार जो आपकी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वितान भाग 2 से, इसमें से भी जो हैं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 और 2 5 और 2 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन हैं, ग्रामर से क्वेश्चन आए हैं ये, और नैतिक शिक्षा के भी क्वेश्चन आएंगे। और 12वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। नैतिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर 12वीं कक्षा की, वहाँ से आप सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो ये था आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, हरियाणा बोर्ड द्वारा लिया गया 2025 का हिंदी विषय का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।